Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Pramod Kumar, and I welcome you all to Paika Defense Academy, Balasar, India's #1 defense academy for the preparation of Indian Armed Forces. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सेशन में टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए 30 और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन को जरूर देखें और अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखें और हमारे साथ इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। और स्टूडेंट्स, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसी तरह इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं और वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Okay, students, so we have our question paper here. Sainik School Rashtriya Military School Entrance Exam 2022-23 Mathematics question paper. Question number 1. In a marriage, 600 guests were invited, out of which 1000 arrived in a marriage ceremony. What is the ratio between the number of guests arrived and those who not come to the ceremony? Okay, students. So बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार ट्राई करें। अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन टोटल गेस्ट कितने लोगों को इनवाइट किया हुआ था? टोटल कितने लोगों को इनवाइट किया हुआ था? 1600। सो वी कैन राइट हियर कि टोटल इज इक्वल टू 1600। ओके, आउट ऑफ विच कितने गेस्ट शादी में पहुंचे? 1000। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अराइव्ड मतलब कितने लोग वहां पे पहुंचे हैं। तो कितने लोग पहुंचे बच्चों वहां पे? 1000 गेस्ट जो है वो वहां पे शादी में पहुंचे थे। तो 1600 में से अगर 1000 लोग शादी में पहुंचे तो कितने लोग शादी में नहीं आए, नॉट अराइव्ड? तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम माइनस कर देंगे, 1600 माइनस 1000, तो 600 लोग ऐसे हैं जो शादी में नहीं पहुंचे। और उन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गेस्ट्स अराइव्ड एंड दोज हु नॉट कम टू द सेरेमनी। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ गेस्ट अराइव, कितने लोग पहुंचे थे शादी में? 1000 डिवाइडेड बाय नॉट अराइव्ड 600। अब इन दोनों का स्टूडेंट्स हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 5 10 2 3 6। तो जो हमारे पास रेशियो आ गया बच्चों वो कितना आया? 5:3। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में 5:3 कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स वो 5:3 है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 4 7 m 49 आर इन प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे सिंपल क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप सभी इजीली ही कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया है कि ये चारों जो है ये प्रोपोर्शन में है। तो स्टूडेंट्स अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 4/7 m/49, इनका जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। प्रोपोर्शन हमें यही कहता है कि अगर कोई दो रेशियोज प्रोपोर्शन में है इसका मतलब उनका रेशियो जो है वो बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स अगर ये प्रोपोर्शन में है तो एक चीज और कि यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो भी आपस में बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स 7 इंटू m, मैंने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 4 इंटू 49। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 अगर उस साइड लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहां पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 4 इंटू 7 28। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। 4 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 28। तो m की वैल्यू स्टूडेंट 28 है। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम वेरीफाई करें m की वैल्यू 28 अगर रखता हूं मैं, तो देखिए 7 4 28 7 7 49, इसका जो रेशियो है वो भी 4/7 आ रहा है और यहाँ पे भी 4/7 ही दे रखा है, रेशियो बराबर आ रहा है। यानी जो m की वैल्यू हमारी 28 आई है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन सेलिंग अ मोबाइल फॉर ₹750 a shopkeeper loses 10%. For what amount should he sell to gain 5%?
ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पिछली बार जब हमने 20 क्वेश्चंस किए थे मैथमेटिक्स में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने रखा हुआ था। अब स्टूडेंट्स देखिए, इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक एसपी हमें दे रखा है, SP1 हमें यहाँ पे दे रखा है। उसने कहा है कि उसने सबसे पहले 750 रुपए में मोबाइल को बेचा। 750 में बेचने पर उसको लॉस हो गया 10% का। अब वो कह रहा है कि कितने रुपए में वो बेचे कि उसको 5% का प्रॉफिट हो। ठीक है, वो कितने रुपए में बेचता कि उसको 5% का प्रॉफिट होता। तो इन दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एसपी दे रखा है और दूसरे केस में भी हमें एसपी ही पूछ रहा है। और यहाँ पे ना ही सीपी दे रखा है, ना ही कुछ और दे रखा है, सिर्फ लॉस दे रखा है और गेन दे रखा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स जहां पे एक एसपी दे रखा हो और फिर दूसरा एसपी पूछ रहा हो प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए, तो वहां पे हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है। कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था पहले भी, SP1 100 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू SP2, और नीचे भी यहाँ पे 100 प्लस माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, SP1 यहाँ पे कितना है 750, ओके 100। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, यहाँ पे लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस यूज करते। अब लॉस कितने का हुआ है 10%, तो यहाँ पे 10 लिखिए, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हम लिखते हैं इज इक्वल टू। अब हमें सेकंड एसपी फाइंड आउट करना है, किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए। कितने का प्रॉफिट होना चाहिए 5 का, इसलिए मैंने प्लस साइन लगाया है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए। अब ये, अब स्टूडेंट्स यहां से आपने एसपी की वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 100 माइनस 10 स्टूडेंट्स 90 आ गया आपके पास। तो ये देखिए 90 इंटू SP2 इज इक्वल टू 750 इंटू 105। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे SP2 आपके पास आ गया 750, ओके, इंटू 105 अपॉन 90। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 339 339 35 15 और 31 326 35 15 25 इंटू 35। अब इनको स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 35 इंटू 25 करेंगे, तो मैं सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 25 इंटू 5 इज 125, 25 3 is 75, 75 प्लस 12 is 875। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अगर आप देखें 875 ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर बी में है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। अब स्टूडेंट इन क्वेश्चन में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एक एसपी हमें दे रखा है और उसमें कुछ ना कुछ लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, और उसने सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि आप कितने रुपए में बेचे कि उसको इतना प्रॉफिट हो जाए, तो उस केस में आपने हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। A man sells one camera for rupees 8,400 at a profit of 20%, and another camera for rupees 8,100 at a loss of 10%. Find his total loss or profit. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टोटल लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। उन्होंने कहा है कि ए मैन, एक आदमी जो है वो अब एक कैमरा बेचता है ₹8,400 में एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और फिर एक दूसरा कैमरा ये बेचता है वो 8,100 में, बट उसमें उसको लॉस होता है 10% का। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका टोटल लॉस या प्रॉफिट बताओ कितना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें सेल्स वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एसपी दे रखा है ना। एसपी बच्चों यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, अब क्योंकि ये पहला एसपी है तो इसको मैं SP1 मान लेता हूँ। और यहाँ पे जो एसपी हमें दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 8,400, है ना। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है 20%। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या टोटल लॉस फाइंड आउट करना है, अगर हमें ये पता करना है कि इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट आप खुद सोचिए
कि मैं अगर आपसे कहूं कि आपने 100 रुपए में एक चीज खरीदा था और उसको 120 रुपए में बेच दिया, तो आपने कहा कि मैं जितने रुपए में खरीदा था उससे ज्यादा में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको ये नहीं पता कि आपने कितने रुपए में खरीदा है, बट मैंने आपको ये कह दिया कि आपने 120 रुपए में बेच दिया। अब स्टूडेंट, जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने रुपए में खरीदा था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जब तक आपको सीपी का पता नहीं चलेगा तब तक आप प्रॉफिट या लॉस नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स याद रखना कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा सीपी पे ही निकलता है। सीपी का पता होगा तभी आप लॉस या प्रॉफिट बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे जो पहला काम है हमारा, वो ये है कि हमें सीपी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी आपको परसेंटेज दे रखा हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो उससे हम सीपी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो भी सिंपल तरीके से, बिना फॉर्मूला याद रखे, वो देखिए। अब स्टूडेंट्स, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो तो आप सीधे 100 के साथ उस प्रॉफिट परसेंटेज को प्लस कर दीजिए। अब प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे 20 दे रखा है, तो इस प्रॉफिट परसेंटेज को 100 के साथ प्लस कर दीजिए, तो आ गया 120। इसके नीचे 100 लगा दीजिए, ठीक है। इनटू सीपी इक्वल टू एसपी। एसपी कितना दे रखा है? 8400। ये आपका क्या है? एसपी 1 आपका यही है। सॉरी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सीपी आपके पास आ जाएगा 8400 इंटू 100 अपॉन 120। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट आपके पास 7000। ओके, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया सीपी 1, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास? 7000। ओके। अब स्टूडेंट्स, हम सेकंड चीज फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे कि अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में भी हमें एसपी दे रखा है 8100 रुपए। तो लॉस हमें यहाँ पे स्टूडेंट परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है 10%। ओके। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें सीपी फाइंड आउट करना है, तो वही सेम चीज, लॉस दे रखा है तो 100 से 10 माइनस कर लीजिए, 90 आ गया अपॉन 100 इंटू सीपी इज इक्वल टू 8100। तो सीपी स्टूडेंट्स आ गया मेरे पास 8100 इंटू 100 अपॉन 90। जीरो से जीरो स्टूडेंट्स कैंसल आउट, 9981। तो यहां पे मेरे पास सीपी जो आ गया स्टूडेंट 9000 आ रहा है। ओके, ये आ गया CP2 और ये आ गया 7000। ओके। अब स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि इसका टोटल लॉस या प्रॉफिट बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो टोटल सीपी है, अब पहले हम वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो टोटल सीपी है, अगर हम देखें तो टोटल सीपी देखिए स्टूडेंट्स कितना आ रहा है? 7000 प्लस ये जो आया 9000, ये आ रहा है मेरे पास 16000। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो आ रहा है 16000 इसका टोटल सीपी है। तो वैसे ही टोटल एसपी हम देखते हैं कितना है। टोटल एसपी अगर देखें बच्चों तो 8400 प्लस 8100, तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 16500। ये आ रहा है मेरे पास एसपी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एसपी है हमारा वो सीपी से बड़ा है। अब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तब क्या होता है? प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट हुआ है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी, यानी ₹16,500 माइनस ₹16,000। तो स्टूडेंट मेरे पास जो आया आंसर 500। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 500 का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास क्या है? करेक्ट है। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ 6 लेबर्स टेक 7 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, देन हाउ मेनी लेबर्स वुड इट रिक्वायर टू मेक द वर्क इन 3 days? ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? M1 इंटू T1 अपॉन W1। और कभी कभार यहाँ पे H भी आ जाता है, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है।
M2 T2 H2 अपॉन W2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो M है बच्चों, वो हमें यहाँ पे बताता है मैन के बारे में, कितने लोग हैं। T जो है बच्चों, यहाँ पे हमें टाइम बताता है, और यहाँ पे कभी कभार हमारे पास आवर्स भी आ जाता है। ओके, अब टाइम बच्चों यहाँ पे डेज की फॉर्म में हो सकता है, और ये जो W1 है ये क्या है, वर्क। जो चीज दे रखा है आपने वही चीज पुट करना है यहाँ पे। अब इन्होंने यहाँ पे 6 लेबर्स की बात की है, तो M की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 इंटू नंबर ऑफ डेज कितना दे रखा है, 7, तो यहाँ पे T की जगह हम क्या रखेंगे, 7। ये बराबर होना चाहिए किसके, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, और कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। M2 ये हमें फाइंड आउट करना है, तो M2 को एज सच रहने दीजिए, और दूसरे का टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 डेज, तो यहाँ पे T2 की जगह 3 लिखिए। अब यहाँ से स्टूडेंट आप M2 फाइंड आउट कर लीजिए, तो M2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 इंटू 7/3, 3 to 6, और M2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 14। यानी 3 दिन में खत्म करने के लिए काम को इन्हें 14 लोगों की जरूरत है। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 14। कभी कभार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि इफ 6 लेबर्स टेक 7 days वर्किंग 8 hours अ डे, तो वहां पे फिर H की जगह आपने 8 पुट कर देना है। ओके, बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, और जब हमें जो जो चीज दिया जाएगा उसी हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है कि इफ x इज टू y इज इक्वल टू 4:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y रेशियो 4x प्लस 3y। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे हमें इन्होंने पहले ही x अपॉन y की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखा है 4/5। अब इस वैल्यू की हेल्प से हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 3x प्लस 4y अपॉन 4x प्लस 3y। इसका आंसर कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर हमें यहाँ पे x अपॉन वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अकेला x है तो इसके नीचे भी y लेकर आते हैं। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ y से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए, अगर मैं ऊपर y से सभी को अगर y से डिवाइड करूं, तो ये 3x अपॉन वाई हो गया 4। अब इस y को भी अगर मैं y से डिवाइड करूं तो ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे 4x अपॉन वाई, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 3y अपॉन वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये y से ये y कैंसिल हो गया, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, और मेरे पास आ गया 3 और x अपॉन वाई प्लस 4, और यहाँ पे आ गया 4x अपॉन वाई प्लस 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 3 इंटू, यहाँ पे x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5, तो अब यहाँ पे 4/5 लिख सकते हैं प्लस 4, और नीचे हमारे पास आ गया 4 × 4/5 प्लस 3। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 12/5 प्लस 4, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 16/5 प्लस 3। ओके, अब इसको सॉल्व अगर हम करें एलसीएम लेके बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 32, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 31। तो ये बच्चों सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरे पास क्या है, 32/31। तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ 36 माइक्रोवेव्स एंड 12 कुकर्स इज रुपीज 84,126। What is the cost of 6 microwaves and 2 cookers? ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये भी स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कुछ टाइम से इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, है बहुत ही सिंपल ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने 36 माइक्रोवेव्स, ओके, माइक्रोवेव्स में सिर्फ मैं माइक्रो लिख रहा हूं, और 12 कुकर्स, 12 जो कुकर्स हैं उसका उन्होंने हमें दे रखा है प्राइस कितना, रुपीज 84,126, 84,126, और उन्होंने हमसे पूछा कितना है, 6 माइक्रोवेव्स एंड 2 कुकर्स का। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 6 कॉमन ले लूं, क्योंकि 36 और 12 है, अगर मैं यहाँ पे 6 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे रह जाएगा 6 माइक्रोवेव्स
और यहाँ पे 12 है, तो 6 to 12 होता है, तो यहाँ पे 2 कुकर्स रह जाएगा। ओके, और ये कितने के बराबर है? ₹84,126 के। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, इस 6 को मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जाता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे रह गया 6 माइक्रोवेव्स प्लस 2 कुकर्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, 84,126, अब 6 इसके नीचे आ जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगा, तो कटिंग करने पर बच्चों देखो, 61678, 6424, 6212, 616, ये आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। ₹14,021 जो है ये कॉस्ट होगा 6 माइक्रोवेव्स एंड 2 कुकर्स का। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आप देखिए कि आप क्या कॉमन लोगे कि आपके पास रिक्वायर्ड जो चीज आपको चाहिए वो ब्रैकेट के अंदर आ जाए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 25, यहाँ पे मैन नहीं लिखा है इन्होंने, तो 25 मैन कैन रीप द फील्ड इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन रीप द फील्ड? ओके, तो इन्होंने हमसे कहा है स्टूडेंट्स कि 25 लोग 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो बताइए 15 लोग कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था इसी तरह का, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि M1T1 जो है वो M2T2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे M1 स्टूडेंट्स कितने हैं? 25, और 25 लोगों को कितना टाइम लग रहा है? 12 दिन। ओके, अब यहाँ पे M2 कितने स्टूडेंट्स? 15 लोग, और हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम को T2 ही रखते हैं। अब इस 15 को स्टूडेंट्स अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 25 इंटू 12, और ये 15 जाके डिवाइड हो गया, तो 5 3 15, 5 5 25, 3 4 12, तो 20 डेज। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया? 20 डेज। इसका मतलब है कि 15 लोग उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 20 डेज में। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूले को आपने याद रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 15 एंड द डिफरेंस इज 15, फाइंड दोज नंबर्स। अब इन्होंने स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि दो नंबर्स हैं और उनका HCF कितना है? 15 है, और उनका डिफरेंस जो है उन दोनों नंबर का भी कितना है? 15 है। फाइंड दोज नंबर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट 2021 जो सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको स्टूडेंट्स करना कैसे है? तरीके बहुत हैं, बट इस क्वेश्चन को हम जो है इन्हीं ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट उन्होंने कहा है कि जो दो नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 15 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस 15 है? हाँ, तो सबसे पहली चीज आपने चेक करना है कि दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 होने चाहिए। तो यहाँ पे 15 है, यानी ये आंसर हो सकता है। क्या यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस 15 है? नहीं, यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ रहा है। क्या इनके बीच में डिफरेंस 15 है? नहीं, इनके बीच में 12 का डिफरेंस आ रहा है, और इसके बीच में भी 15 का डिफरेंस नहीं है। तो सीधे ही हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज भी आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि अगर HCF दो नंबर के बीच का 15 है, इसका मतलब पहला नंबर और ये दूसरा नंबर 30 और ये 45, ये दोनों के दोनों जो है ये 15 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखिए 30 जो है ये 15 से डिविजिबल है, और 45 भी 15 से डिविजिबल है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 15 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास क्या है? करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट सॉल्व हो गया बिना पेन उठाए। ओके, तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 6 and 864, इफ वन नंबर इज 96, फाइंड अदर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ओके, अब यहाँ पे A और B स्टूडेंट्स कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है जिनका आप HCF और LCM निकाल रहे हो, तो उनका जो HCF और LCM आएगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट HCF हमें दे रखा है 6 है,
एलसीएम हमें दे रखा है 864। अब यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 96 और दूसरा नंबर हमें नहीं पता, यानी बी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 96 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो मेरे पास बी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 864 अपॉन 96। तो कटिंग करिए, 616 616 6636। अब स्टूडेंट्स इसकी कटिंग करिए, 8 टू 16 818 8864। नाउ 2 5 10 248। तो आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 54। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट है, यानी जो सेकंड नंबर है वो कितना है, 54। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 148 246 एंड 623 लिविंग रिमाइंडर 4 6 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ग्रेटेस्ट, तो दो चीजें स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। सबसे पहले कि अगर आपने ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया है तो यानी वहां पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। ओके, या अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है बट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि डिवाइजर फाइंड आउट करो, तो याद रहे जब डिवाइजर निकालना हो तब भी हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, बट किसका फाइंड आउट करना है एचसीएफ। अब इन्होंने कहा है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो कि 148 को डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर दे, 246 को डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर दे, और 623 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 11 दे। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में किए थे। आपको आई बटन में एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारा सेशन है वो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं बता देता हूँ उसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे देखिए 148 का इन्होंने कहा है कि जो एलसीएम आता है, सॉरी जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 4। तो आप 4 को 148 से माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया 144। वैसे ही 246 इसका रिमाइंडर डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 6, यानी 240। और वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट 623 इसमें से 11 माइनस कर लीजिए क्योंकि रिमाइंडर 11 था, तो 312 612। ओके, तो इन रिमाइंडर को माइनस करने के बाद हमारे पास ये जो नंबर आए हैं स्टूडेंट्स, अभी हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, अब एचसीएफ के भी स्टूडेंट हमारे पास दो मेथड, बहुत से मेथड है। मैं जो मेथड यूज करूंगा वो डिविजन मेथड यूज करूंगा क्योंकि वो थोड़ा जल्दी आंसर आता है। तो स्टूडेंट देखिए, तो पहले मैं 240 और 144 को ले रहा हूँ। ओके, तो 144 यहाँ पे ऐसे आ गया, 144 1 इट इज 144। तो 10 से 4 गया, 6 माइनस किया मैंने। अब 3 से 4 नहीं आ सकता तो कैरी लिया, 13 माइनस 4 यहाँ पे आ गया 96। अब 96 से स्टूडेंट्स फिर 144 को हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 6 12 2 9 18 19, तो 19 तो बड़ा आ जा रहा है इससे, तो मैं 1 फिर से रखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 14 माइनस 6 8, और यहाँ पे 48 आ गया। और 48 से 96 को डिवाइड करने पर ये कंप्लीटली जीरो आ जाता है रिमाइंडर, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है कितना आ गया, 48। अब इन दोनों का जो एचसीएफ आया उससे फिर हम डिवाइड करेंगे तीसरे वाले नंबर को जो कि कितना है, 612। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए 48 1 दैट इज 48, तो यहाँ पे आ गया 3, और 5 माइनस 4 दैट इज 1 132। अब 132 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरे पास। अब 132 को अब फिर 48 से डिवाइड करते हैं क्योंकि अभी भी 132 48 से बड़ा है, तो ये रिमाइंडर नहीं है। तो अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो ये बड़ा आ रहा है 132 से, 3 से डिवाइड करने पर भी बड़ा आ रहा है। 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करने पर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 96। ओके, 96 आ रहा है, तो 12 से 6 गया 6, और यहाँ पे आया 36। ओके, अब 36 जो है 48 से छोटा है, तो यहाँ पे मैंने 48 रखा है बच्चों, 48 रखा, 31 36 862 431। अब इस रिमाइंडर से 36 को डिवाइड करने पर मेरे पास 12 इंटू 3 36 होता है, तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब 12 जो है स्टूडेंट्स ये उन तीनों का क्या है, एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे पास वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपके पास तो आपने इसी तरीके से स्टूडेंट सॉल्व करना है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज किया है, इससे हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज इन्होंने हमसे ये पूछा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो 12, 15 और 18 से कंप्लीटली कट जाए। यानी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब डिविडेंड फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं 12, 15 और 18 का। 12, 15 और 18 का, तो 2 इंटू 6 12, 15 टू 9 18, 3 टू 6 3 5 15, 3 3 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है यहाँ पे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 3 180। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एलसीएम 180 आया है। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो 12, 15 और 18 तीनों से डिविजिबल हो जाएगा वो कौन सा है, 180। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सक्सेसर ऑफ 2 मिलियन इज। इन्होंने हमसे पूछा है कि 2 मिलियन का सक्सेसर कितना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, दो चीजें हमारे पास आते हैं। ओके, एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है सक्सेसर। ओके, और दूसरा जो वर्ड हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, प्रीडेसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो चीज हमारे पास आते हैं, सक्सेसर और प्रीडेसर्स। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए आपको मैं एक नंबर देता हूं 82। अगर मैं स्टूडेंट्स आपको इसका सक्सेसर पूछता हूं तो इसका सक्सेसर होगा स्टूडेंट्स 82 प्लस 1। इससे जस्ट आगे वाला नंबर को हम क्या कहेंगे, सक्सेसर। और अगर स्टूडेंट मैं इसका प्रीडेसर्स पूछता हूं तो 82 माइनस 1, यानी इसका जस्ट पीछे वाला नंबर जो होगा वो इसका क्या होगा, प्रीडेसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में 2 मिलियन का जो है सक्सेसर पूछा है, यानी हमें 2 मिलियन के साथ प्लस 1 करना होगा, इजंट इट। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 2 मिलियन, 2 मिलियन हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ प्लस 1 हम करेंगे तो स्टूडेंट मेरे पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5 और ये 1। तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। अगर मेरे को यहाँ पे प्रीडेसेसर पूछा होता तो यहाँ पे प्लस की जगह में क्या लिखता, माइनस। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है सबसे छोटा है। तो स्टूडेंट्स जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास, आप डिवाइड कर लीजिए। 3 2 कितना होता है, 6। तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। 3 2 6 देखिए, 3 2 6 रिमाइंडर आया 1। अब 1 तो 3 से छोटा है, नहीं कट सकता 3 से, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने पर ये कितना बन गया, 10। तो 3 इंटू 3 कितना आया, 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास 7/3 का जो रेशियो है उसका आंसर आया 2.3। वैसे ही आप इसका फाइंड आउट करिए। अब क्योंकि यहाँ पे जो 6 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये 5 से बड़ा है, तो 515। अब 515 के बाद यहाँ पे 1 रह गया। आप इसको स्टूडेंट डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखिए मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ आपको। 515 1 आ गया, अब पॉइंट लगाने पर यहाँ पे कितना बन गया, 10। 5 to 10, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास कितना आ गया, 1.2। वैसे इसका देखो स्टूडेंट्स 7/5 का, तो 515 6 7, 2 बच गया, पॉइंट लगाने पर वो 20 बन गया, तो 5 4 20। तो 1.4 आ गया 7/5 का। अब 7/8 है स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए, अब 7 तो छोटा है 8 से, नहीं कट सकता, तो मैंने पॉइंट लगाया पहले, तो ये 70 बन गया, 8 8 64। ओके, तो यहाँ पे आया 6। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास जो आया आंसर वो कितना आया, 0.8। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें पता करना है कि इन सभी पॉइंट में से बड़ा कौन है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये सभी जो है ये 0 से बड़े हैं। तो सबसे छोटा फिर कौन सा आ गया मेरे पास फ्रैक्शन, 7/8। तो मेरे पास आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के कितने एजेस होते हैं? तो स्टूडेंट्स, एक क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं। एक क्यूबॉइड के बच्चों कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक क्यूबॉइड लेते हैं, यहाँ पे हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं, ओके। ये मान लीजिए कि ये क्यूबॉइड है। तो बच्चों देखिए, इस क्यूबॉइड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके एजेस पूछा है इन्होंने हमसे। तो पहला एज ये हो गया स्टूडेंट्स, पहला एज ये हो गया 1, ये 2, ये 3, और ये कितना है बच्चों? 4। ओके। वैसे नीचे कितना आ गया? 5, ये 6, ये 7, और ये कितना आ गया? 8। तो कितने एजेस हो गए ऊपर और नीचे? अगर हम देखें तो हमारे पास एजेस हो गए 8 एजेस हो गए। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, ये साइड वाले 9 और ये 10, और ये वाला कितना हो गया? 11, और ये वाला कितना हो गया? 12। तो हमारे पास बच्चों कितने एजेस आ गए टोटल? हमारे पास टोटल आ गए 12 एजेस। ओके, कितने एजेस आ गए? 12 एजेस। ओके। अब तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है द टोटल वेट ऑफ एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना is 52.057 kg if apple and oranges weight 8.35 kg and 34.52 kg respectively. Find the weight of banana. ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, हमें एप्पल, ऑरेंजेस और बनाना, इन तीनों का जो बच्चे हमें यहाँ पे वेट दे रखा है, वो हमें कितना दे रखा है? 52.057। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने हमें एप्पल दे रखा है 8.35, और ऑरेंजेस जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 34.52, प्लस बनाना हमें बच्चों नहीं पता है कि बनाना का वेट कितना है, ये हमें नहीं पता है। और इन तीनों का वेट जो है मिलाकर कितना है? 52.057। अब बच्चों इन दोनों को आप प्लस कर लो। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो देखिए, 8.35 प्लस 34.52, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 7, 8, 12, 42.87, यानी 42.87 इन दोनों का वेट है, प्लस ये बनाना इक्वल टू 52.057। अब बच्चों हमें बनाना का अगर वेट फाइंड आउट करना है तो हमें इस चीज को इधर लेके जाना होगा, और यहाँ पे इसके सामने प्लस का साइन है, तो राइट साइड पे जाने पर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों बनाना का जो वेट है वो कितना आएगा? 52.057 माइनस 42.87। तो यहाँ पे बच्चों आप आंसर लिखिए, 52.057 माइनस 42.87। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 7। 15 से अगर 7 जाएगा बच्चों तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8। ओके। यहाँ पे आ गया 9 माइनस 8 1। 11 से 2 गया अगर 9, तो 9.187 ये बच्चों आपके पास आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों यहाँ पे है 9.187 केजी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ बच्चे 9.18 लगा के आ जाते हैं, बट जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो कितना है? 9.187। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपने पास ये क्या है? करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, the difference between two supplementary angles is 180. Calculate the values of both angles. तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बट जो कॉमनली हम पढ़ते हैं वो दो तरीके के एंगल्स पढ़ते हैं। एक तो हो गया स्टूडेंट सप्लीमेंट्री, ठीक है। एक एंगल कौन सा है हमारे पास? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या होता है बच्चों? दो एंगल का सम। मान लीजिए एक एंगल आपके पास एक्स है और एक्स डिग्री है, और दूसरा आपके पास वाई डिग्री है, तो इनका सम जो होगा वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। और जो दूसरा एंगल जो आमतौर पर हमें से पूछ लिया जाता है वो होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे अगर मान लो बच्चे दो एंगल्स हैं, एक्स डिग्री और वाई डिग्री, तो इनका सम हमेशा कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के।
ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उनका उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। तो बताइए कि वो एंगल्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप मान लीजिए कि एक एंगल x है, लेट वन एंगल, एक एंगल आप मान लीजिए कि वो कितना है, x है। ठीक है, एक एंगल आप मान लीजिए वो x डिग्री है। तो बच्चे अगर एक x डिग्री है तो वो दूसरा जो एंगल होगा वो उससे 20 बड़ा होगा, 20 डिग्री ज्यादा होगा, तभी तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 20 डिग्री आएगा। तो दूसरा एंगल आप मान लेते हैं, जो दूसरा एंगल है, लेट अदर एंगल, जो दूसरा एंगल है उसको हम मान लेते हैं कि वो 20 डिग्री से ज्यादा है ना, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है 20 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरह से अगर हम देखें तो इन दोनों एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास हो गया 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो यह आ गया 160। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास इस 2 को अगर मैं राइट साइड ले जाऊं तो मेरे पास देखिए बच्चों, जो x डिग्री है वो कितना आ गया, 160 डिग्री अपॉन 2, यानी 80 डिग्री मेरे पास आ गया। तो अगर बच्चों एक एंगल 80 डिग्री है, अगर एक एंगल 80 डिग्री है, अगर x मेरे पास 80 डिग्री है, तो दूसरा एंगल इससे 20 ज्यादा होगा, तो वो कितना होगा, वो होगा 80 प्लस 20 यानी 100 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट 100 और 80 डिग्री वाला जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं क्या है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि ए मैन ऑन टू ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज। तो स्टूडेंट इन्होंने हमसे कहा है कि पहले 160 किलोमीटर ये 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और दूसरा जो 160 किलोमीटर है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो बताइए कि टोटल 320 किलोमीटर के लिए उसका एवरेज स्पीड कितना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप पहले डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे भी 160 किलोमीटर है और यहाँ पे भी 160 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस दोनों ही केसेस में बराबर है। तो स्टूडेंट्स, जब डिस्टेंस बराबर हो और हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला इसका होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो x और y है दोनों स्पीड है, मान लीजिए x जो है वो स्पीड 1 है और y जो स्पीड 2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 पहला स्पीड हमारे पास क्या है 64, दूसरा स्पीड है 80, और इन दोनों का सम जो है 80 प्लस 64 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए 2 इंटू 64 इंटू 80, इन दोनों का सम आ गया 144। इनको सॉल्व करिए अब, 2 1 2 2 7 14 2 2 4 8 8 64 8 1 8 9 72। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 640 अपॉन 9। अब इसकी कटिंग अगर हम करूं बच्चों तो यहाँ पे देखिए 9 7 इज 63, 1 गया तो 919, फिर 1 गया 919, तो यहाँ पे आ गया 71.1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 71.11 किलोमीटर पर आवर आंसर में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास ये सही आ गया। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल इज इनकरेक्ट। अभी हमें यहाँ पे ऑप्शन में कुछ रोमन न्यूमेरल दे रखे हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला अगर हम देखें तो ये जो L है, L किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, L रिप्रेजेंट करता है 50 को और C रिप्रेजेंट करता है 100 को। और दूसरी चीज बच्चों, आपने रूल में पढ़ा होगा कि अगर किसी बड़े नंबर के राइट साइड में हम कुछ लिखते हैं तो वो हमेशा प्लस हो जाता है। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए, एल लिखा है हमने, उसके बाद एक्स और यहाँ पे दो हमने आई लिखे हैं। तो बच्चे देखिए ध्यान से, एल के राइट साइड में एल जो है ये बड़ा है 50 है और जो एक्स है वो 10 है।
तो अगर बड़े नंबर के राइट साइड में हम कुछ लिखते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 50 प्लस 10 प्लस 1 और ये 1 दोनों मिलकर 2 बने। तो यहाँ पे ये तो बच्चों 62 आ रहा है, यानी ये तो सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। वैसे बच्चों इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्स सी आई, तो बच्चों यहाँ पे 100 जो है ये बड़ा है ना। अब उसके लेफ्ट साइड में हमने x लिखा है, यानी यहाँ पे ये क्या होगा माइनस, और c के राइट साइड में हमने 1 लिखा है, i लिखा है, यानी वो क्या होगा प्लस। तो यहाँ पे ये बन गया 91। ओके। अब वैसे ही बच्चों यहाँ पे एल सी, अब बच्चे c यहाँ पे बड़ा है 100, अब एल हमने उसके लेफ्ट साइड में रखा है, यानी माइनस करेंगे। अब एल की वैल्यू कितनी है 50, तो माइनस करने पर बच्चों मेरे पास आ रहा है 50। अब बच्चों यहाँ पे 50 के लिए हमारे पास पहले से ही सिंबल है एल, तो उसके लिए एलसी लिखने की क्या जरूरत है, यानी ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, गलत है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स। और वैसे ही अगर डी अगर हम देखें, अगर उसका भी हम नंबर बताएं, तो देखिए एल यानी 50, उसके लेफ्ट में है x यानी -10, और जो उसके राइट साइड में है 4, तो यहाँ पे आ गया ये 4। तो ये कितना बना है स्टूडेंट्स, 50 - 10 40, 40 + 4 44, तो डी 44 है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 हम रीड करते हैं क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है कि मिसेस सोनी bought 7 1/2 liters of milk. Out of this milk, 5 3/4 liter was consumed. How much milk left with her? अब स्टूडेंट्स देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मिसेस सोनी जो है वो 7 1/2 लीटर ऑफ मिल्क लेकर आई थी, यानी टोटल मिल्क जो था वो 7 1/2 था, उसमें से वो 5 3/4 लीटर जो है उन्होंने यूज कर लिया। तो उन्होंने हमसे पूछा है कितना और मिल्क बच गया। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो टोटल हमारे पास था, टोटल जो मिल्क था वो कितना था, 7 1/2 लीटर्स। ओके बच्चों, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी आंसर आएगा उसको हमें 1 के साथ क्या करना होगा, प्लस। ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 2 × 7 14, 14 + 1 15, तो ये बन गया 15/2 लीटर्स। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिल्क उन्होंने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, जो उन्होंने यूज कर लिया, कंज्यूम्ड मिल्क या आप कह सकते हो, तो यहाँ पे जो उन्होंने स्टूडेंट्स कंज्यूम्ड कर लिया मिल्क, वो कितना है हमारे पास, 5 3/4 लीटर्स। इसको भी स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 4 × 5 20, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स 4 × 5 20 + 3 23/4 लीटर। ओके। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स कि कितना मिल्क बच गया। तो मिल्क लेफ्ट, कितना मिल्क बच गया, हमें ये स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो मिल्क कितना बचा स्टूडेंट्स, अगर टोटल में से, टोटल मिल्क जो था हमारे पास उसमें से जो उन्होंने कंज्यूम्ड किया, जो उन्होंने यूज कर लिया, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बच्चे आ जाएगा कि कितना मिल्क बचा हुआ है। तो माइनस कैसे करेंगे बच्चों हम, 15/2 - 23/4। बच्चे फ्रैक्शन में जब भी हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है ये बराबर होना चाहिए। और डिनोमिनेटर को बच्चे बराबर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर के जो है एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 2, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 4। तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4, और हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 2 × 1 × 2 यानी 4 आ गया। अब इसका मतलब है कि दोनों डिनोमिनेटर को बच्चे हमें क्या करना होगा, 4 बनाना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 15/2, अब ये 2 है, 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला जो है ये तो ऑलरेडी 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आया 30/4 - 23/4। अब माइनस कर दीजिए बच्चों यहाँ पे इसको, 30 - 23, और माइनस करने पर मेरे पास आ रहा है 7/4। 7/4 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चों कन्वर्ट करूं, तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
414 और ये 3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चों कन्वर्ट करने के लिए याद रखिए हमें जो रिमाइंडर है उसे ऊपर रखना होता है, ओके। यहाँ पे क्वोशिएंट रखना होता है और यहाँ पे डिवाइजर रखना होता है। यहाँ पे क्या रखना होता है? डिवाइजर, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया? क्वोशिएंट, क्वोशिएंट बच्चों कितना है मेरे पास? 1 है क्वोशिएंट, तो यहाँ पे 1, ओके। रिमाइंडर कितना आया है? 3, ऊपर 3 और नीचे कितना आएगा? 4। तो 1/3 जो है ये हमारा आंसर है और ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट, ओके। तो स्टूडेंट 20 का ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारे पास जो है ये करेक्ट है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और उसको रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में इन्होंने हमसे कहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन शोज द फ्रैक्शन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में किस, इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में छोटे से बड़े में फ्रैक्शंस को लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है फ्रैक्शन में हम तभी कह सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सभी का बराबर है। अगर सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो हम कह पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए डिनोमिनेटर है 4, 12, 6, 8, ये सभी के डिनोमिनेटर है। तो हम सबसे पहले इन डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं एलसीएम बच्चों इन चारों डिनोमिनेटर का फाइंड आउट करूं तो मेरे पास है 4, 12, 6 और 8। तो 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8 और यहाँ पे आया 2 1 2, 2 3 6, 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर 3 हम अगर हम पुट करें तो ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एलसीएम देखें तो हमारे पास कितना है? 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 1 12, 12 1 12, 12 1 12, 12 2 24। तो ये बच्चों मेरे पास एलसीएम आ गया। अब हमारा काम ये है बच्चों कि हमें यहाँ पे सभी के जो डिनोमिनेटर है वो 24 बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं 1/4 लेता हूँ। अब 1/4 को बच्चे अगर उसका डिनोमिनेटर मैंने 24 बनाना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 को 6 से, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 6/24, ओके। अब वैसे ही 5/12 है। अगर 5/12 में 12 को 24 बनाना है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ गया 10/24, ओके। अब वैसे ही बच्चों अगर मैं 5/6 को देखूं, 5/6, ओके। तो 5/6 में 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 20/24। और यहाँ पे 7/8 को अगर 24 बनाना है 8 को, तो 8 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, तो ऊपर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया 21/24, ओके। तो ये बच्चे मेरे पास आ गए हैं। अब देखिए सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 24 24 24 बन चुका है। अब हम कह सकते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, कैसे? इनके न्यूमरेटर को देखकर। अब देखो सबसे छोटा यहाँ पे 6 है, 6 से छोटा और कोई नहीं है, इसका मतलब 1/4 जो है ये सबसे छोटा है। उसके बाद 10 जो है सबसे छोटा है, यानी 5/12 उसके बाद आएगा। उसके बाद यहाँ पे 5/6 20 है न्यूमरेटर में और कहीं पे भी 20 नहीं है, तो यहाँ पे 20/24 और उसके बाद आएगा, सॉरी यहाँ पे 20/24 नहीं, 5/6 और यहाँ पे आएगा 7/8, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ पे ऐसा है, इस तरीके का अगर ऑप्शन देखे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में 1/4 है, फिर 5/12 है, 5/6 है, 7/8 है और सभी के साथ ये लेस देन वाला साइन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, ओके स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 रीड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने कहा है बच्चों कि अ रेक्टेंगुलर टैंक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर हाइट was completely filled with water. Find the volume of water in the tank. हमें उस टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगुलर टैंक का है, रेक्टेंगुलर टैंक है इसका मतलब वो क्या है? क्यूबॉइड है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेंथ क्या है। अगर लेंथ देखें हम लोग तो यहाँ पे 20 है, ब्रेथ अगर देखें तो 12 है, और हाइट है 5। अब इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो 20 इंटू 12 आ गया 240, 240 इंटू 5 अगर करें तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 845.432 माइनस 1042.792 प्लस 935.331 प्लस 31.025, और इसमें हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है। इसके लिए आपको बोर्डमास रूल का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 845.432 माइनस 1042.792 प्लस 935.331 प्लस 31.025। ओके, तो स्टूडेंट्स जिनके सामने प्लस का साइन है पहले हम उनको प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 845.432, इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है। ये माइनस में, इसको बाद में करेंगे। ओके, प्लस 935, तो यहाँ पे आ गया 935.331, और यहाँ पे एक है 31.025। इसको बच्चे हम प्लस करते हैं तो देखिए कितना आया, 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे बच्चों मेरे पास आया 5 5 10 प्लस 1 11, 1 गया ऊपर कैरी, तो 5 6 7 8 9 10 11, फिर गया 1 कैरी, तो यहाँ पे आ गया 1811.788। ओके, तो ये आ गया 1811.788 माइनस 1042.792। अब बच्चों हमें इसको माइनस करना है, तो माइनस करिए 1811.788। अब इससे हमें माइनस करना है 1042.792। अब देखिए 8 से 2 गया 6, 8 से 9 नहीं जा सकता, तो कैरी लिया तो ये 18 बन गया, है ना। अब 7 से कैरी लिया तो ये 18 बन गया, तो 18 माइनस 9 कितना आ गया, 9। अब बच्चों क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कैरी ले लिया था तो ये बन गया मेरे पास 6। अब 6 7 से छोटा है तो ये यहाँ से उधार लेगा, तो उधार लेने पर बच्चों यहाँ पे ये बन गया मेरे पास 16, 16 से 7 गया तो यहाँ पे आ गया 9, 16 से 7 गया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, 9। अब बच्चों क्योंकि इसने अपना 1 इसको दे दिया तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 0। अब 0 से 2 तो नहीं जा सकता, तो अब ये इससे ये वाला जो 1 है ये ले लेगा, तो ये बन गया 10, 10 माइनस 2 अगर बच्चों मैं यहाँ पे करूं तो ये बन गया मेरे पास 8, है ना। अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि इसने अपना 1 तो इसको दे दिया था, और क्या बन गया था यहाँ पे, वो 10। अब इसके पास अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो ये यहाँ पे क्या है, अभी 0 है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या करेगा, 8 से कैरी लेगा, तो 8 से जब ये कैरी लेगा तो 8 कितना हो गया, 7, और इसने इसको अपना कैरी दे दिया तो ये बन गया 10। तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 अगर हम करें तो मेरे पास आ गया 6, 7 माइनस 0 अगर करें तो 7, और 1 माइनस 1 तो 0 है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 768.996। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे पास ये करेक्ट है। ओके, तो 24 का स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट, अब 25th क्वेश्चन हम रीड करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने हमसे पूछा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज। तो स्टूडेंट्स देखिए ये एक रूल है, ये थ्योरम भी है। अगर कोई भी सर्कल है आपके पास, ओके, आपके पास कोई भी सर्कल है और उसका ये सेंटर है, ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेंटर से कोई भी जो लाइन पास होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। सेंटर मान लीजिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, याद रखिए इस चीज को कि डायमीटर से, इस डायमीटर से अगर कोई भी एक ट्रायंगल आप बनाए जिसका पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर, तो ये एंगल हमेशा जो है कितना होगा, 90 डिग्री। चाहे आप किसी भी तरफ बनाओ, देखिए ये डायमीटर है, अगर मैं नीचे की तरफ भी बना दूं इस डायमीटर से एक ट्रायंगल, और उसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर लाया करता है,
तो वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक सेमी सर्कल है, इस तरह का एक सेमी सर्कल है, इसका सेंटर है। तो इन्होंने पूछा है कि कितना एंगल, ये डायमीटर जो है कितना एंगल बनाएगा इस सर्कल के साथ। तो एंगल देखिए स्टूडेंट्स, जब भी डायमीटर के साथ कोई भी एक एंगल बनता है और उसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो वो एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ओके, तो 25th क्वेश्चन भी हमारा हो गया स्टूडेंट्स। अब हम 26th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स देखिए 26th क्वेश्चन नंबर, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 185 मीटर लॉन्ग एंड 220 मीटर वाइड. It has two roads in its center of uniform width of 4 meter, one parallel to its length and other parallel to its breadth. Find the cost of leveling the roads at 1.25 per square meter. ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है और इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। तो बच्चों ये मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने हमें लेंथ दे रखा है। ये लेंथ कितना दे रखा है इन्होंने, 185 मीटर, और ये जो ब्रेथ है ये इन्होंने हमें दे रखा है 220 मीटर। ओके, ये दोनों चीजें इन्होंने हमें दे रखा है। अब इन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज और कहा है कि यहाँ पे दो सड़क जो है ये पैरेलल है लेंथ और ब्रेथ के। इन्होंने कहा कि एक सड़क जो है वो तो आपकी ब्रेथ के पैरेलल है, एक सड़क जो है वो किसके पैरेलल है, ब्रेथ की। अब इन्होंने एक चीज और भी स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि जो इसकी विड्थ है, इस सड़क की जो विड्थ है वो कितनी है, 4 मीटर। वो कितनी है, 4 मीटर। ओके ओके। अब इन्होंने दूसरी चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक चीज कहा है कि दूसरी जो सड़क है वो किसके पैरेलल है, लेंथ के। दूसरी जो सड़क है वो आपके लेंथ के पैरेलल है, और उसकी भी जो विड्थ है वो भी कितनी है, और उसकी जो विड्थ है स्टूडेंट्स वो भी कितनी है आपके पास, 4 मीटर। ओके, उसकी जो विड्थ है वो भी कितनी है आपके पास, 4 मीटर। अब इन्होंने स्टूडेंट हमसे ये पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स। अब इस रोड को अगर हमें लेवल करना होगा तो किस तरह हम करेंगे, कितना रुपए लगेगा इन रोड्स को लेवल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले एक चीज देखते हैं हम लोग। ये जो रोड बन गई आपके पास, इन्होंने हमसे पूछा है कि इस रोड की लेवलिंग करने में कितना पैसा खर्च होगा। तो बच्चे देखिए, मैं पहले एक काम करता हूं कि इस वाले ट्रेंगल, इस वाले जो मेरे पास रेक्टेंगल है, इसको मैं मान लेता हूं रेक्टेंगल 1। इसको मैं क्या मान लेता हूं, रेक्टेंगल 1। और ये वाला जो रेक्टेंगल है मेरे पास, ये वाला, इसको मैं मान लेता हूं रेक्टेंगल 2। क्या मान लेता हूं बच्चों, इसको रेक्टेंगल 2। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम रेक्टेंगल 1 की बात करें, अगर बच्चे हम रेक्टेंगल 1 की बात करें, रेक्टेंगल 1, ओके, अगर हम रेक्टेंगल 1 की बात करें, तो बच्चे देखिए रेक्टेंगल 1 का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका एरिया कितना होगा। अब एरिया जो होता है रेक्टेंगल का कितना होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल 1 का लेंथ कितना है। अब देखिए ये है लेंथ उसका, क्योंकि उसका जो ये वाला साइड है वो बड़ा है, तो ये जो लेंथ है वो कितने के बराबर है, 220 के, यानी ब्रेथ के बराबर है, बड़े वाले ट्रेंगल के, बड़े वाले रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर है। अब इसका जो ब्रेथ है यानी ये वाला, ये कितने के बराबर है, देखिए ये जो है ये है ब्रेथ, ये है 4 मीटर के बराबर। यानी जो इसका एरिया आया वो मेरे पास आया 880, 880 मीटर स्क्वायर। वैसे स्टूडेंट अगर मैं रेक्टेंगल 2 देखूं, अगर मैं वैसे ही रेक्टेंगल 2 का एरिया निकालूं, तो रेक्टेंगल 2 में अगर बच्चों आप देखो तो ये है रेक्टेंगल 2। इसका जो लेंथ है वो किसके बराबर है, बड़े वाले रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर है। देखिए ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, और बड़े वाले का जो लेंथ है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी इसका जो एरिया आएगा वो भी किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ के। यानी लेंथ इसका कितना है, 185 इंटू, और इसका ब्रेथ भी उतना ही है जितना इस वाले रेक्टेंगल का था, यानी 4।
तो इसका आ गया 4 5 20, 2 ऊपर गया 4 32 34 और यहाँ पे आ गया 740 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि इन दोनों ही जो हमने ये एरिया निकाला, ये जो हमने ये वाला एरिया निकाल लिया, ओके, और यहाँ पे हमने ये वाला एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। कौन सा? ये वाला एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। बट इन दोनों ही केसेस में बच्चे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये इन दोनों ही केसेस में 2 बार एड अप हो चुका है। पहले वाला जब एरिया निकाला उसमें भी ये वाला एरिया आ गया, और दूसरे वाले केस में जब हमने एरिया निकाला तो उसमें भी ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये दोनों ही केसेस में ऐड हो गया। तो हमें एक बार इसको क्या करना होगा? माइनस। तो स्टूडेंट इस छोटे वाले जो मेरे पास स्क्वायर आ रहा है उसको हमें माइनस करना होगा, तो इसके एरिया में फाइंड आउट करना होगा। तो स्मॉल स्क्वायर, इसका जो एरिया होगा बच्चों क्या होगा? साइड का स्क्वायर। अब इसका साइड कितना है? इसका साइड देखिए, ये वाला साइड इसके बराबर है 4, ये भी कितना है 4, ये भी कितना है 4, ये भी कितना है 4, यानी 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 880 प्लस 740, और उसमें से हम 16 एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हमने एक बार एरिया निकाला सड़क का तो उसमें ये एक बार आ चुका था, दूसरी बार जब निकाला तो वो फिर से आ गया, इसलिए इसको एक बार माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसका आंसर कितना होगा? 880 प्लस 740, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1620। उसमें से स्टूडेंट हम लोग ये 16 को माइनस कर देंगे, तो 106401604, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 1604 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब इन्होंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज और कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स इफ 1.25 पर स्क्वायर मीटर। अगर वो 1.25 एक मीटर स्क्वायर को अगर वो एक 1.25 रुपए लेते ही है, तो बताइए कि 1604 को वो कितना रुपए लेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट के लिए हमें 1604 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 1.25 को, और बताना होगा कि आंसर कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1604 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 को। ओके, तो 5 4 20 2 38 ये आ गया, फिर 2 4 8 0 2 6 12 3, और फिर 4 0 6 1। ओके स्टूडेंट ये 6 है, तो अब 0 10, यहाँ पे आ गया 5 10 7 8 9 10, और यहाँ पे ये आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे 1.25 था तो दो नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 2005। तो स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास है ₹2005, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास ये करेक्ट है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे करिए। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 600, if he failed by 60 marks the total marks required to pass the exam। ओके, तो एक स्टूडेंट है बच्चों, वो 600 में से 30% मार्क्स वो लेकर आया, बट वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हो गया? 60 मार्क्स से वो फेल हो गया। तो बताइए पास होने के लिए टोटल कितने मार्क्स चाहिए? तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन को, तो देखिए स्टूडेंट्स 30% मार्क्स आउट ऑफ टोटल 600 मार्क्स, तो एक बच्चा है जो कि 30% मार्क्स ऑब्टेन करता है, 30% यानी 30/100, कितने में से 30% ऑब्टेन करता है? 600 में से, बट फिर भी वो फेल हो गया। कितने से फेल हो गया? 60 मार्क्स से फेल हो गया। यानी अगर वो 60 मार्क्स ऑब्टेन कर लेता, इसके साथ जितने मार्क्स उसने अभी ऑब्टेन किए हैं उसके साथ अगर वो 60 मार्क्स और ऑब्टेन कर लेता, यानी उससे थोड़ा सा 60 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन कर लेता, तो वो पास हो जाता। तो स्टूडेंट देखते हैं पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 0 0 कैंसिल, तो 180 आ गया मेरे पास प्लस 60, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया 240। तो स्टूडेंट्स पास होने के लिए टोटल कितने मार्क्स चाहिए? 240, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे यहाँ पे मेरे पास करेक्ट है, क्योंकि पास होने के लिए उसको 240 मार्क्स चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे हमें अंडर रूट ऑफ 289 प्लस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस अंडर रूट ऑफ 225 इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही कहा है कि आप 20 तक के स्क्वायर रूट और स्क्वायर एटलीस्ट याद कर लीजिए,
और आपको मैंने अपने पिछले वीडियोस में, बहुत से वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप बड़ी आसानी से बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आई बटन में एक वीडियो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए और इसको क्लिक करने पर आपको स्क्वायर रूट का जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको पता चल जाएगा। 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 17। 144 इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 12। और 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15। यानी मेरे पास बच्चों यहाँ पे आ गया 17 प्लस 12 माइनस 15, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 17 प्लस 12 बच्चों अब मेरे पास आ गया 29 माइनस 15, तो यहाँ पे आ रहा है बच्चों मेरे पास 14। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इन अ बेग 1/5 of the balls are black, 1/3 are red, and remaining are blue balls. There are 15 dozen balls. 15 dozen balls in the bag. Find the number of black balls in the bag. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन्होंने कहा है कि टोटल बॉल्स कितने हैं, पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि टोटल बॉल्स जो है वो कितने हैं? 15 डजन। अब स्टूडेंट 1 डजन होता है 12 के बराबर, तो यानी 15 डजन कितने के बराबर होगा? इंटू 12। तो 15 2 इज 30, 180। टोटल हमारे पास 180 बॉल्स है। ओके, अब इन्होंने इसमें से कहा है कि ब्लैक बॉल्स कितने हैं। जो ब्लैक बॉल है, जो ब्लैक बॉल है स्टूडेंट्स वो कितने हैं? देखिए, जो ब्लैक बॉल है स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है कि जो ब्लैक बॉल है वो टोटल बॉल्स का 1/5 है, यानी 1/5 ऑफ 180। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 5 3 15 और यहाँ पे गया 3, तो 5 6 30, तो 36 आ गया। तो ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 36। और उसके बाद रेड की बारी आती है। रेड की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि 1/3, टोटल बॉल का 1/3 जो है वो रेड है, तो 1/3। और टोटल बॉल्स कितने हैं? 180, तो 3 इंटू 680 और 0, तो 60 बॉल्स जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? रेड बॉल्स। और उसके बाद जो रिमेनिंग बॉल्स रह गए, जो बॉल्स हैं वो हमारे पास क्या है? ब्लू बॉल्स हैं। बट स्टूडेंट यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया 36, तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। अगर इन्होंने हमसे पूछा होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ब्लू बॉल्स, अब स्टूडेंट्स जो बॉल बच गए, अब 36 है ब्लैक, 60 है रेड, तो यानी 180 में से जो बाकी बच गए वो क्या है? ब्लू बॉल्स। तो स्टूडेंट इसलिए हम 180 माइनस कर देंगे 60 प्लस 36, तो यानी 180 माइनस 96, 10 6 4, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरे पास 84, यानी 84 बॉल्स जो है मेरे पास वो क्या है? ब्लू बॉल्स। ओके, बट हमसे पूछा था ब्लैक बॉल, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 60% ऑफ ए इज इक्वल टू a% ऑफ 48 प्लस 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 60% ऑफ ए, 60% यानी 60 अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू a%, यानी a अपॉन 100 इंटू 48 प्लस 72। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ गया 60a अपॉन 100 इज इक्वल टू 48a अपॉन 100 प्लस 72। अब स्टूडेंट्स देखिए ये ए वालों को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए 60a अपॉन 100, अब यहाँ पे प्लस का साइन था इस तरफ गया तो नेगेटिव बन गया ये 48a अपॉन 100 इक्वल टू 72। ओके, अब देखिए बच्चे 60 में से अगर 48 जाएगा तो यहाँ पे बच गया 12a अपॉन 100, और यहाँ पे आपके पास क्या है? 72। ओके, अब देखिए कटिंग करते हैं हम, 12 1 12, 12 6 इज 72, तो यहाँ पे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 600, यानी हमारे पास जो आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के मैथमेटिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस बार मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स अगले सेशन में हम कुछ और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स आगे भी जब हम वीडियो पोस्ट करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।